डियर स्टूडेंट, मैं संजय सर एसपीडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के पार्ट 3 वीडियो में हम शॉर्टकट तथा फ्रेंकल दोष के बारे में चर्चा करेंगे या डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले शॉर्टकट दोष के बारे में बात करेंगे। शॉर्टकट दोष किसे कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन, अगर कोई भी दोष होता है वह किसी न किसी आयनिक क्रिस्टल्स के कारण ही क्रिस्टल्स में ही होता है। तो अगर हम किसी प्रकार के किसी भी ठोस के अवयवी कण का एक क्रिस्टल ले लेते हैं और वह क्रिस्टल अगर किसी भी प्रकार का क्रिस्टल होता है उसमें धनायन और ऋणायन जरूर होंगे। यानी कोई भी क्रिस्टल्स या कोई भी आयंस या किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें आयंस जरूर होते हैं। आयंस की संख्या होती है और चाहे वो आयंस पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। और कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं होगा कि जिसमें आप विदाउट पॉजिटिव, अकेले पॉजिटिव या अकेले निगेटिव आयंस के द्वारा किसी कंपाउंड का निर्माण हो या किसी क्रिस्टल का निर्माण हो सकता है। ऐसा कभी भी नहीं। जब भी किसी क्रिस्टल या किसी कंपाउंड का निर्माण होगा तो उसमें आपके निगेटिव और पॉजिटिव आयनों की संख्या होना आवश्यक होता है। ठीक है, जस्ट उसी आधार पर हम शॉर्टकट दोष के बारे में चर्चा करेंगे कि जो शॉर्टकट दोष होता है, शॉर्टकट दोष की खोज सन 1930 ईस्वी में वाल्टर हरमान शॉर्टकट नामक वैज्ञानिकों ने किया था। और शॉर्टकट दोष वह दोष होता है जो किसी भी क्रिस्टल में ये आपके सामने एक क्रिस्टल हम आपको सामने तैयार किए हैं, बनाए हैं। उस क्रिस्टल्स के द्वारा इस शॉर्टकट दोष के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, कि अब यहाँ पे क्या होता है, अगर जैसे आपने यहाँ m प्लस एक्स माइनस m प्लस एक्स माइनस, यानी आप किसी भी प्रकार के यहाँ पे मेटल्स ले सकते हैं, या यहाँ पे क्या है, यानी m यानी यहाँ पे क्या होगा, धनायन होगा, यहाँ पे ऋणायन होगा, यहाँ पे धनायन होगा, यहाँ पे ऋणायन होगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, एक हम ले लेते हैं AgCl का। ठीक है, यानी Ag यहाँ पे, Cl यहाँ पे, Ag यहाँ पे, Cl यहाँ पे, ऐसे आप किसी भी प्रकार को यहाँ पर एडजस्ट करके आप एक क्रिस्टल का निर्माण करेंगे। और इस क्रिस्टल्स में जिसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या क्या होती है, हमेशा समान होती है। तो अब यहाँ पे क्या होती है, अगर यहाँ से हम किसी भी समान संख्या में धनायन और ऋणायनों की जो संख्या के लुप्त होने के कारण
जिस प्रकार का अगर इसमें दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम क्या कहते हैं, साटकी दोष कहेंगे। ओके, यानी अगर आपको इस साटकी दोष के बारे में समझना है तो सिंपल मतलब ये होता है, अगर इसमें क्या है, ये नहीं कि दोनों माइनस वाला आयन चला जाए, ये भी नहीं हो सकता है कि दोनों प्लस वाला आयन चला जाए। यानी इसमें अगर क्या है कि दो प्लस अगर लुप्त हो रहा है, दो माइनस भी लुप्त होना चाहिए, अन्यथा अगर हम एक प्लस यहां से लुप्त हो रहा है तो एक माइनस भी आपका यहां से क्या होगा, लुप्त होगा। यानी इस दोष के कारण, वह दोष जो किसी भी क्रिस्टल में समान धनायनों और ऋणायनों की संख्या के लुप्त होने के कारण जिस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम क्या कहेंगे, शॉर्टकी दोष कहेंगे। जैसे एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड etc। और इस ये आपका रहा किसका, शॉर्टकी दोष। और इसको हम क्या बोलेंगे, रिक्तिका छिद्र, रिक्तिका छिद्र, ठीक है। और इन जो भी धनायन और ऋणायनों की आयन होते हैं, उन आयनों के बीच का जो स्थान होता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्टेट या अंतराकाशी अवस्था, ठीक है। तो अब हम आप इसको देखेंगे कि शॉर्टकी, देखिए क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में अक्सर हर साल लगभग मैं क्वेश्चन 2 नंबर इस चैप्टर से आपको पहले ही दिन बताए थे, पहले ही वीडियो में बताए थे कि इस चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक ऑब्जेक्टिव श्योर होता है कि हर साल यानी 5 ऑब्जेक्टिव जो आपके पहले केमिस्ट्री में होते हैं, उन पांचों में पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर से होता है। और एक 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो आपके इस शॉर्टकी दोष भी हो सकता है, फ्रैंकल। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं या फ्रैंकल दोष किसे कहेंगे, या कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष में क्या अंतर होता है, ठीक है। यानी अब यहाँ पे क्या है, शॉर्टकी दोष की प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, उस लक्षण के बारे में हम बताएंगे। उस लक्षण क्या होते हैं, कैसे आप कह सकते हैं कि शॉर्टकी दोष में क्या लक्षण होते हैं। यानी शॉर्टकी दोष, देखिए आपको कहीं दूसरी जगह से आपके गुण विशेषता लक्षण नहीं लाना है, आपको यही से बताना है कि शॉर्टकी दोष का लक्षण क्या होता है। यानी किसी भी शॉर्टकी दोष में जो धनायनों और ऋणायनों की जो संख्या होती है वो समान होती है, क्योंकि उसकी उदासीनता क्या होती है, बनी रहती है। यदि धनायनों और ऋणायनों की समान संख्या नहीं होगी तो वह परमाणु या वह यौगिक उदासीन नहीं होगा। आपको भी पता है कि उदासीन, जैसे आपने पहले जैसे आपको बताया गया है कि परमाणु क्या होता है, वैद्युतीय उदासीन कण होता है। जैसे आप परमाणु देखते हुए हैं, बताया भी गया है कि परमाणु किन किन कणों से मिलकर बना है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो और उसी आधार पे परमाणु वैद्युतीय उदासीन होता है। क्यों, रीजन क्या होता है, आपका रीजन यही होता है क्योंकि उसमें धनायनों और ऋणायनों की जो संख्या होती है वह क्या होती है, समान होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके बाद दूसरा जो पॉइंट देखेंगे कि अगर आप देखते हैं कि जो शॉर्टकी दोष होता है, जब उसमें से धनायन और ऋणायन की जो संख्या होती है वह लुप्त हो रहा है, तो क्या उसके क्रिस्टल जालक में जो आयनों की संख्या होती है उसमें कमी आएगी, कमी होगी। और यदि कमी होगी तो उसका घनत्व जो होगा वह क्या होगा, कम होगा। क्योंकि आप सिंपल सा एग्जांपल जाएंगे कि अगर एक बाल्टी पानी है तो उस पानी को अगर हम एक बाल्टी को डेंसिटी देखेंगे और उसमें से आधी बाल्टी पानी निकाल के और उसके बाद डेंसिटी देखेंगे तो क्या कमी होगी कि नहीं होगी, होगी। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही है, ठीक है। अब इसके बाद हम फ्रैंकल दोष की बात करेंगे कि फ्रैंकल दोष क्या होता है। जस्ट जिस प्रकार से आप शॉर्टकी के बारे में डिस्कस किए हैं, ठीक उसी प्रकार से आप फ्रैंकल को भी देखेंगे कि फ्रैंकल दोष
देखिए फिगर हमारा सेम रहेगा, फिगर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे यहाँ पे। अब हम इसके बारे में देखिए, क्वेश्चन अगर देता है कि शॉर्ट की दोष किसे कहते हैं, तो आप उसको शॉर्ट की दोष के बारे में लिखेंगे, उसका लक्षण लिखेंगे और फिगर ड्रा करेंगे। ओके, अब उसके बाद यदि आपको फ्रेंकल दोष पूछता है कि फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं, तो आप फ्रेंकल दोष लिखेंगे, उसका एग्जांपल देंगे और एग्जांपल देने के बाद फिगर ड्रा करेंगे और उसका लक्षण लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या यहाँ पे रिक्त नहीं होगा। अभी आपको हम बताया है कि इसके शॉर्ट की दोष में अपना क्या होता है, जो धनायन और ऋणायन की संख्या होती है समान संख्या में लुप्त हो जाता है, और जब लुप्त होगा तो क्या होगा, उसमें दोष उत्पन्न होगा, और यदि दोष उत्पन्न होगा तो वह क्या होता है, फ्रेंकल। जैसे सिंपल सा एग्जांपल्स है, अगर किसी क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या होती है, एक क्लास में जब लड़के और लड़कियां बैठे हैं, तो उस क्लास में लड़कियों को आप मान लीजिए धनायन है और लड़कों को मान लीजिए क्या है, ऋणायन है, और उस क्लास से यदि एक धनायन और एक ऋणायन है, एक लड़का और एक लड़की अगर उस छात्र क्लास से निकल जाते हैं, तो उस निकलते समय उसमें क्या होती है, कुछ ना कुछ दोष उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, और यदि दोष उत्पन्न होगा तो वही दोष आपका क्या होता है, फ्रेंकल दोष है। ठीक है, और जस्ट उसी आधार पे आपका फ्रेंकल दोष होता है कि जो फ्रेंकल दोष का खोज सन 1926 ईस्वी में याकॉव फ्रेंकेल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1926 ईस्वी में इस फ्रेंकेल दोष की खोज किया था। और फ्रेंकेल दोष पे हुआ क्या, देखिए एक बहुत आसान, जिस प्रकार से अगर आपको शॉर्ट की दोष समझ में आ गया होगा, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे फ्रेंकेल दोष की बात है। यानी यहां से क्या होता है कि वह दोष जिस क्रिस्टल्स में अगर कोई आयन, अब यहाँ पे किसी भी आयन की बात हो रही है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ठीक है, तो अगर वह अपना स्थान छोड़ करके अगर वह अंतराकाशी स्टेज में चला जाता है, अंतराकाशी अवस्था में चला जाता है, अंतराकाशी अवस्था में चले जाने के कारण जिस प्रकार का अगर दोष उत्पन्न होता है, उस दोष को हम क्या कहेंगे, फ्रेंकेल दोष कहते हैं। जैसे अगर यहां से हम यहां से क्या कर रहे हैं, एक धनायन से आप हटा लुप्त होकर के और वो अपने किसी भी इंटरस्टेशियल स्टेट में जाकर चला जाए, यानी इंटरस्टेशियल स्टेट ये भी है, ये भी है, यानी दो परमाणु, दो आयनों के बीच का जो स्थान होता है, उस स्थान को हम क्या कहेंगे, इंटरस्टेशियल स्टेट कहेंगे। यानी अब आपको क्या होगा, अगर यहां से आप क्या करते हैं, इस चीज को अगर आप यहां से m+5 निकल करके कहां आ जाता है, अपने इंटरस्टेशियल स्टेट में आ जाता है, तो जिस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम क्या कहेंगे, फ्रेंकेल दोष कहते हैं। ओके, अब उसके बाद यहां पे जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, EtC। ओके, अब इसके बाद इस फ्रेंकेल दोष का लक्षण देखेंगे कि फ्रेंकेल दोष क्या क्या गुण होता है। देखिए अगर डिफिनेशन पूछता है फ्रेंकेल दोष किसे कहते हैं, तो यह आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि फ्रेंकेल दोष किसे कहेंगे, फिगर बनाएंगे, एग्जांपल देंगे और उसके जस्ट बाद उसका लक्षण हेडिंग डाल करके आपको लिखना पड़ेगा। और यदि इन दोनों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन फ्रेंकेल एंड शॉर्टी डिफेक्ट, अगर ऐसा क्वेश्चन देता है उन दोनों का क्या करें, दोनों प्रॉपर्टी को लिखने के, तो आपका दोनों का क्वेश्चंस मिल जाता है। ठीक है, और लेकिन एक चीज श्योर है, इस चैप्टर्स का पहला क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में पहला नंबर का पहला क्वेश्चन यही से होता है। श्योर एंड सर्टेन क्वेश्चन आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होता है इसी चैप्टर से होगा। और जब भी आपको पेपर मिलेगा, उस पेपर में मिलते ही आप पहले नंबर का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन देखेंगे तो यहां से होगा।
और दूसरे नंबर का बोर्ड के पेपर का दूसरे नंबर का पहला क्वेश्चन इसी चैप्टर से होगा और वो आपका होगा, अभी आपको हम बताएंगे क्वेश्चन कुछ आंकिक प्रश्न, और वह आंकिक प्रश्न यही से होता है और जो टोटल आपको 3 नंबर के क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम फ्रेंकल दोष में लक्षण की बात करेंगे तो देखिए, अगर आपने देखा कि यहाँ से अगर कोई दरार यहाँ से निकल कर किसी भी इंटरस्टिशियल स्टेट में जा रहा है तो क्या यहाँ पे क्षेत्रों की संख्या बढ़ेगी, यानी इस दोष में क्षेत्रों की संख्या बढ़ने के कारण इस क्रिस्टल्स को टूटने की संभावनाएं क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी अगर आप क्या करते हैं, अगर आप देखते हैं अगर कोई भी लोहे की चादर ले लेते हैं और उस लोहे की चादर में ज्यादा होल कर देते हैं तो वह लोहा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक वही प्रक्रिया अगर यहाँ पे देखते हैं तो आपका क्या होता है, यहाँ से जो भी एलिमेंट अगर निकलता है, अगर जिस भी किसी भी सीट में अगर छिद्रों की संख्या ज्यादा होगी तो वहां पे टूटने की संभावनाएं क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अब इसके बाद फ्रैंकेल दोष, अभी देखते थे शॉर्टकी दोष में डेंसिटी परिवर्तन होता था, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या होती है, आयनों की संख्या में कमी या वृद्धि नहीं होती है। यदि आपकी कमी या वृद्धि नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा, कोई भी उसकी डेंसिटी में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद इस दोष में आप सिंपल सा देखते हैं कि अगर यह उस प्रकार का दोष होता है जिस दोष में जो भी आयंस होते हैं वो परस्पर समीप होते जाते हैं, और जैसे परस्पर समीप होते हैं जिसके कारण इसका परावैद्युतांक क्या होता है, बढ़ जाता है। और इसके बाद ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं, या शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोष में क्या अंतर होता है। और इसके बाद यदि आप इसके बाद अब हम अगले वीडियो में आएंगे पार्ट 4th वीडियो में सॉलिड स्टेट के पार्ट 4, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है और वो क्वेश्चंस में भी आपको क्या होता है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके बाद अगर कोई भी छात्र या स्टूडेंट अगर हमारे इस एसपीटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप उस चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे आने वाले इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।